जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी के शुभ कामना के लिए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थी हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी से रहे। आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी कोप भन में आकर माता कैकेयी को समझाते हैं। उसी समय दशरथ जी को मूर्छा भी थी। महाराज ने जब राम जी का आगमन सुना तब धीरज धारण करके नेत्र खोले और स्नेह से व्याकुल महाराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। महाराज अपने मन में विधाता को मनाने लगे जिससे राम जी वन में न जाए। राम जी ने पिताजी को प्रेम के वश जाना। राम जी नम्रता पूर्वक वचन बोलते हैं। प्रभु राम जी कहते हैं, आपने बहुत छोटी बात के लिए दुख पाया, मुझे पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। हे गोसाई, आपको देखकर मैंने माता जी से पूछा और इस प्रसंग को सुनकर शरीर शीतल हो गया। मंगल समय स्नेहवश सोच परिहरियतात, आय सुदेय हर्षिय कही पुल के प्रभु गात, सियावर राम चंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। प्रभु राम जी कहते हैं, हे तात, यह मंगल का समय है। आप स्नेह के वश होने वाली चिंता को छोड़ दीजिए और प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते हुए प्रभु राम जी का शरीर पुलकित हो गया। धन्य जन्म जगती तलतासु, पीतहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। प्रभु राम जी कहते हैं, इस संसार में उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को प्रसन्नता हो। जो पुत्र माता पिता को प्राण के समान प्यारा है, उसी के हाथ में चारों पदार्थ है। आयु पाली जन्म फल पाई, एहु बिगही होहु रजाई, विदा मातु मन आओ मांगी, चली हऊ बनही बहुरी पग लागी। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप आज्ञा दीजिए। माता जी से विदा मांगकर आऊं, तब फिर आपको प्रणाम करके वन के लिए जाऊंगा। अस कही राम गवन तब किन्हा, भूप शोक वश उत्तर न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तनु बिछी। तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर राम जी वहां से चले गए, परंतु महाराज ने शोक में मग्न रहने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यह बात बड़ी शीघ्रता से नगर भर में ऐसे फैल गई जैसे बिच्छू के छूते ही शरीर भर में विष फैल जाता है। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जनु लागी दरबारी, जो जह सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनते ही सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन की अग्नि को देखकर लताएं और वृक्ष हो जाते हैं। जो जहां इस बात को सुनता है वह वहीं पर सिर पीटने लग जाता है। बड़ा भारी दुख छा गया, किसी को भी धीरज नहीं होता है। मुख सुखाही लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो,
जय जय श्री सीताराम जी हरि। सबके मुख सूख गए, आंखों में आंसू बहने लगे, हृदय में शोक समाता नहीं है, मानो करुणा रस की सेना डंका बजाकर अयोध्या में उतर आई है। भली बनाई विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकही गारी। यह पापनी ही सूझिका परेऊ, छाई भवन पर पाक धरेऊ। जहां तहां लोग कहते हैं कि विधाता ने अच्छी बात बनाकर बिगाड़ दिया। सब लोग कैकई को गाली देते और कहते हैं कि इस पापनी को क्या सूझा जो इसने छाए हुए घर पर अग्नि रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेड़ू बन आगी। नगर के लोग कहते हैं वह अपने ही हाथों से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है, अमृत का फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिला बड़ी कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी है, जो रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि के समान हुई है। पलव बैठी पेड़इन काटा, सुख महम शोक ठाटन ठाटा। सदा राम ही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। नगर के वासी कहने लगे, इसने डाल पर बैठकर पेड़ को काट डाला, इसने सुख में शोक का ठाट सजाया है। इसको तो राम जी सदा प्राण के समान प्यारे थे, अब क्या कारण हुआ जो इसने ऐसा कुटिल प्रण ठाना है। सत्य कहीं कभी नारी शोभाऊं, सब विधि अगध अगाध दुराऊं। निज प्रतिबिंब मुकुर गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी लोग सत्य ही कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव सब तरह से अथाह, गंभीर और छिपा होता है। शीशे में अपनी परछाई पकड़ी जा सकती है, परंतु हे भाई, स्त्रियों की चाल नहीं जानी जा सकती। कानन पावक जरी सके, कानन समुद्र समाय। कान करही अबला प्रबल, के ही जग कालन खाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। दोस्तों, आज के रामचरितमानस का पाठ आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आने वाले रामचरितमानस का पाठ सुनने को मिले। प्रभु श्री राम तो हमारे आराध्य है। राम जी ने सौतेली माता को भी कितने सम्मान के साथ उनका आज्ञा को स्वीकार किया। यही तो हमारे राम है, इसी से हम लोग उन्हें आदर के साथ पुरुषोत्तम राम कहते हैं। दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद।